मैं तो कहता हूँ और लगाइए। रमजान में ही ठीक है हमारे पास उन्होंने कहा सर जो रेलवे रोड की सड़क बन रही है ऊपर से बन जाएगी तो ठीक रहेगा, रमजान में सहूलियत चलो यार ऊपर से बन रमजान तक इनको न छेड़ा जाए, इनका सामान इनको वापस कर दिया जाए, मुकदमा वापस ले लिया जाए। ये 3 मांग हमारी है। नमस्कार, मैं आपका भाई आपका दोस्त एडवोकेट नदीम अंजुम। आज जरूरी बात थी और बात करना जरूरी थी। आज अलीगढ़ में तस्वीर महल पे जो दिन में हुआ है और जो नगर निगम के परिवर्तन दल ने जो की है घटना, मुझे लगता है बहुत ज्यादा निंदनीय है और इस पे बात करना भी जरूरी है। आज जो हुआ है वो संविधान में जब हमारे 19(1) के जी में दिया हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ लॉफुल ट्रेड, जब ये बात की गई है और एक एक्ट है पूरा वेंडर्स स्ट्रीट का प्रोटेक्शन ऑफ वेंडर्स 2014, उसमें ये बात की गई है कि ये कानून रेहड़ी पट्टी वालों को उनके आजीविका की अधिकार देता है कि वो कैसे काम करेंगे कैसे नहीं करेंगे। और उसमें साफ ये बात की गई है कि बिना ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस के आपको नोटिस इशू करना है, आपको वेंडर्स कमेटी की सिफारिश चाहिए, आपको कोई ना कोई हियरिंग चाहिए। और उसके बावजूद भी जो तरीका है बेसिकली वो नगर निगम का बहुत ज्यादा ब्रूटल था, वो बहुत ज्यादा घटिया था, शर्मनाक था कि आप किसी को मारो वहां जाके, और जब वो आदमी कह भी रहा है कि मेरा रोजा है, आप उसको मारा पीटी कर रहे हो। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आपने उसको नाली में फेंक दिया, एक आदमी को नाली में फेंक दिया, जिंदा आदमी को नाली में फेंक दिया, बताइए। और आप उसका सामान भी तोड़ रहे हो, आप उसकी ढकेल तोड़ रहे हो, आप उसके फल फेंक रहे हो, आप उसके साथ मारा पीटी कर रहे हो, और वो भी उसके ऊपर संघर्ष कर रहा है। भाई आदमी क्या करेगा जब आप उसके साथ मारा पीटी करोगे, 10-12 लोग मिलके गुंडागर्दी करोगे सरेआम, और आपको इस चीज का कोई डर नहीं है कि आप बिल्कुल भी उस चीज के लिए ऑथराइज हो ही नहीं। आप नगर निगम के कोई ऑफिसर नहीं है, नगर निगम के कोई कर्मचारी नहीं है, आप आउटसोर्स हैं। जो रिटायर्ड जो लोग हैं उनको आपने आउटसोर्स करके ये अधिकार किसने दे दिया कि आप जाके उनका सामान तोड़ फोड़ दो? आपको ये अधिकार नहीं है और ये कानून आपको अधिकार देता भी नहीं है। तो अब जब आपने ये किया और उसके बाद बेशर्मी से आप इस चीज को कह रहे हो, और जबकि वहां के जो वेंडर्स हैं, जो ठेली वाले हैं, ये बात कह रहे हैं कि ये आए दिन का इनका रोज का नाटक है कि ये हमसे फ्री में फल लेके जाते हैं कि साहब मंगा रहे हैं, फल मंगा रहे हैं। और जब उन्होंने मना कर दिया तो आप उसके अंदर ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं और वैसा नहीं। और वहीं पे जस्ट पीछे, क्योंकि कोर्ट के बाहर ही है वो हिस्सा, 2 नर्सरियां, 3 नर्सरियां, 4 नर्सरियां सामने रोड के दोनों तरफ चल रही हैं जो अनऑथराइज्ड हैं, बिल्कुल इलीगल है। नगर निगम को वो नहीं दिखता, नगर निगम को और कुछ नहीं दिखता। और नगर निगम ने ये जो किया ये बहुत ज्यादा घटियापन था। और नगर निगम को मुझे लगता है कि शायद कानून का डर बचा नहीं है जो कि होना चाहिए था। और अब जब कानून की बात आई है तो नगर निगम को मुझे लगता है थोड़ा फेस करना पड़ेगा, और उनको भी ये बात देखनी चाहिए कि कानून से ऊपर इस देश में कोई भी नहीं है, डेमोक्रेसी है। और मैं उन घटिया लोगों के लिए भी एक मैसेज दे दूं जो इसमें अपनी घटिया राजनीति सेक रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। उन गरीब लोगों को, जो कोई कह रहा है कि गले में देख लो पिस्टल पड़ी होगी, कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, कुछ घटिया लोग जो अभी जेल भेजे गए, उनके कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे हैं और वैसे। शर्म आनी चाहिए आपको। और मुझे लगता है कि ये देश एकता का है, ये देश मोहब्बत का है, और ये देश जो है भाईचारे का देश है, और ये कानून का देश है, और हम सबको वैसे ही जीना चाहिए। जय हिंद।